नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर गाजा से सामने आ रही है, जहां पर इजरायली सेना को बहुत बड़ा झटका लगा है। जानकारी यह है कि इजरायली सेना के 9 से ज्यादा सैनिक खत्म हो गए हैं। साथ ही साथ हमास ने इजराइल की सेना की सैकड़ों बंदरबख्त गाड़ियों को पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर दिया है। यह अपने आप में इजराइल को बहुत बड़ा झटका गाजा पट्टी में लगा है। इसकी पूरी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल के खिलाफ एक और मुल्क ने कर दिया बहुत बड़ा ऐलान। गाजा के समर्थन में आकर के बोलीविया देश ने इजराइल से तमाम संबंध तोड़ दिए हैं। इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के समर्थन में लंदन से बड़ी खबर सामने आ रही है। इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में इजरायली सेना के साथ साथ अब इटली सेना की एंट्री हो गई है। इसको लेकर के एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ। इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजरायली सेना के लिए अब हमास भस्मासुर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। किस तरह से हमास लगातार इजराइल को गाजा में नुकसान पहुंचा रहा है, इसको लेकर के कई अहम खबरें हैं जो आगे आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में बात करेंगे दोस्तों कि कतर ने इजराइल को खुलेआम चेतावनी जारी कर दी है। किस मामले में, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा में फिलिस्तीनियों के लिए अब मदद के लिए अब संयुक्त राष्ट्र ने फिर एक बार हाथ बढ़ाया है और फिलिस्तीनियों का सपोर्ट किया है। किस तरह से, इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, जिस तरह से गाजा पट्टी में बेकसूर निहत्थे फिलिस्तीनियों को इजराइल निशाना बना रहा है, क्या ये तमाम चीजें रुकनी चाहिए? क्या इजराइल के खिलाफ इस पर कार्रवाई होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की, जो कि सामने आ रही है गाजा से, जहां पर इजराइल की सेना को जबरदस्त झटका लगा है। आप इस खबर को देख सकते हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने मंगलवार को यह दावा किया था कि उसने हमास को भारी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन अब जो ग्राउंड रियलिटी सामने निकल कर आ रही है वो उससे उलट है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। हालांकि गोदी मीडिया के मुताबिक इजराइल ये बता रहा है कि उसके 2 सैनिक ही सिर्फ गाजा के अंदर खत्म किए गए, लेकिन जो जानकारी है वो ये है कि इजराइल के लगभग 9 से ज्यादा सैनिकों को हमास ने एक दिन में उड़ाकर रख दिया है। साथ ही साथ सैकड़ों बंदरबख्त जो गाड़ियां हैं उनको भी पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर दिया है। तो यह अपने आप में इजराइल को एक बहुत बड़ा झटका लगा है गाजा के अंदर, जहां पर बंदरबख्त गाड़ियों के साथ साथ जो है इजरायली सेना को भी नुकसान हो रहा है। और आपको पता होगा, एक दिन पहले ही इजरायली सेना के एक बड़े अधिकारी ने कहा था कि गाजा पट्टी के अंदर इजरायली की सेना भारी कीमत चुका करके ये ग्राउंड ऑपरेशन कर रही है, और उसका खुलासा अब यहां पर हो गया है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है दोस्तों। यहां पर चीन का इजराइल के ऊपर बहुत बड़ा जो है एक तरह से कार्रवाई की गई है। चीन ने अब इजराइल को अपने नक्शे से ही गायब कर दिया है। इसको लेकर एक वीडियो सामने आया है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये वीडियो देखिए, उसके बाद आगे इसकी चर्चा करते हैं। चीन में जारी हुआ विवादित नक्शा, जारी नक्शे में इजराइल गायब है। सोशल नेटवर्क पर नक्शा जारी, नक्शे में इजराइल का अस्तित्व नहीं है। देखिए, आपको वो नक्शा दिखा रहे हैं, वो मैप दिखा रहे हैं, जिसको लेकर के विवाद भी हो रहा है। ये नक्शा दरअसल चीन की ओर से जारी किया गया है, और इस नक्शे में यानी कि मैप में इजराइल गायब दिख रहा है, इजराइल है ही नहीं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये खबर देख ली है, इस खबर के मुताबिक इजराइल को अपने नक्शे से ही चीन ने मिटाकर रख दिया है। तो ये अपने आप में इजराइल के लिए एक और बड़ा झटके की खबर सामने आ रही है। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है, इजराइल के खिलाफ एक और मुल्क ने बड़ा ऐलान कर दिया है। बोलीविया एक मुल्क है जिसने गाजा पर लगातार इजरायली सेना जो क्रूरता दिखा रही है उसके खिलाफ फिलिस्तीनियों के समर्थन में इजराइल से तमाम अपने जो संबंध हैं वो तोड़ दिए हैं। साथ ही साथ यमन ने भी अब इजराइल के ऊपर अटैक का दावा कर दिया है। मैं आपको खबर भी दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। यानी कि ईरान, यमन और उसके बाद बोलीविया, उसके बाद लेबनान, उसके बाद इराक और सऊदी अरबिया जैसे कई मुल्कों ने अब इजराइल के खिलाफ खुल करके मोर्चा खोल दिया है। और यहां पर
बोलीविया ने तो खुले तौर पर जो है इजराइल से तमाम अपने रिश्ते खत्म कर दिए हैं। साथ ही साथ अगली जो बड़ी खबर यहां पर आ रही है दोस्तों, वो लंदन से है, जहां पर फिलिस्तीनियों के समर्थन में जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया गया है। उसके वीडियो में आपको दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं लिवरपूल स्ट्रीट स्टेशन पर फिलिस्तीनी झंडों के साथ प्रदर्शन किया गया है। बैनर पर लिखा गया है ज्यूस अगेंस्ट जेनोसाइड, यानी कि जो कुछ भी इजराइल लगातार गाजा फिलिस्तीन में कर रहा है उसके खिलाफ इजराइल के ही ज्यूस समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने अपनी ही सरकार, अपनी ही सेना के खिलाफ किस तरह से प्रदर्शन किया है, ये आप देख सकते हैं। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है। गाजा पट्टी के अंदर जो इजरायली सेना अब तक ये कह रही थी कि वो अकेले हमास से मुकाबला कर रही है, लेकिन अब इस पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। आपको मैं एक वीडियो दिखा रहा हूं, ये वीडियो देखिए। खबर यह है कि इटली की सेना भी इजरायली सेना के साथ गाजा के अंदर मासूमों को लगातार निशाना बनाने में लगी हुई है, यानी कि इस संघर्ष में इटली भी पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गया है। तो ये अपने आप में एक बड़ा खुलासा निकलकर सामने आया है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। हमास इजराइल के लिए बना भस्मासुर, ये कहना है मीडिया का। आप इस खबर को देख सकते हैं। जिस तरह से लगातार गाजा पट्टी में इजरायली सेना ग्राउंड ऑपरेशन कर रही है, वैसे वैसे इजरायली सेना को मुंह की खानी पड़ रही है। हालांकि कई क्षेत्रों में इजरायली सेना को जो है कामयाबी भी मिली है, लेकिन कई जगहों पर जो है इजरायली सेना को भारी नुकसान का खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। इसी बीच अब मीडिया ने भी यह माना है कि हमास जो है वो इजराइल के लिए भस्मासुर साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों, जो कि सामने आ रही है। कतर ने भी इजराइल को अब खुले तौर पर धमकी दे डाली है। आप इस खबर को देख सकते हैं। इजराइल और हमास के बीच जिस तरह से जंग जारी है, जिसमें 10,000 से अधिक लोग अब तक खत्म हो चुके हैं, इस बीच कतर ने इजराइल को चेतावनी दी है। कतर का कहना है कि गाजा पट्टी में अस्पताल, स्कूल, जनसंख्या केंद्र सहित अन्य संस्थानों पर जिस तरह से इजरायली कार्रवाई कर रहा है वो काफी खतरनाक है। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया कि इजराइल ने शरणार्थी शिविरों पर हमला किया और इसमें 50 से ज्यादा लोगों को खत्म कर दिया, जिसके बाद अब कतर भड़क गया है और कतर ने इजराइल को धमकी देते हुए कहा है कि अगर गाजा पट्टी में इसी तरह से बेकसूर लोगों को इजराइल निशाना बनाता रहा तो आने वाले दिनों में इसका बहुत बड़ा खामियाजा इजराइल को भुगतना पड़ सकता है। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों, जो कि सामने यहां पर आ रही है। फिलिस्तीनियों के लिए अच्छी खबर है। आप देख सकते हैं इस खबर को। गाजा में फिलिस्तीनियों के लिए जिंदगी और मौत का सवाल। संयुक्त राष्ट्र बोला नागरिकों को जबरन विस्थापित कर रहा इजराइल, यानी कि अब खुलकर संयुक्त राष्ट्र जो है फिलिस्तीनियों के समर्थन में खड़ा हो गया है। उनके लिए जहां एक तरफ मानवीय सहायता कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल के ऊपर यह आरोप लगा रहा है कि इजराइल जबरन फिलिस्तीन के लोगों को विस्थापित कर रहा है। खैर, आगे इस पर आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।